सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले एपिसोड में मिलग्राम स्टडी के बारे में डिस्कस किए थे, मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी के बारे में, ठीक है, जो कि 1961 में कंडक्ट कराई गई थी येल यूनिवर्सिटी में, और उसमें हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस किया था। बट इस एपिसोड में हम लोग उसी टॉपिक से, यानी मिलग्राम जो ओबीडियंस स्टडी है, इस टॉपिक से 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका कंसेप्ट जो हो और भी बेहतर हो जाए, कंसेप्ट क्लियरिटी और भी बेहतरीन हो सके। सो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में। सो इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को पिक करते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस लेक्चर का। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मिलग्राम्स ओबीडियंस स्टडी किस वर्ष में आयोजित की गई थी। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिलग्राम स्टडी कब आयोजित की गई थी, कब कंडक्ट कराई गई थी। सो 1947 गलत, 1955 गलत, 1972 गलत। यहाँ पे सही आंसर कौन है? आपका 1961। सो मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी जो है वो स्टैनले मिलग्राम ने येले यूनिवर्सिटी में 1961 में किया था, इसका प्रयोग किया था, ताकि लोगों को, मतलब लोगों की अथॉरिटी के प्रति आज्ञाकारिता यानी कि ओबीडियंस की को समझा जा सके, इसको मेजर किया जा सके। ठीक है, तो ये एक मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा कि 1961 में मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी जो है वो कराई गई थी। कहाँ कौन कराया था? स्टैनले मिलग्राम ने कराया था। कहाँ कराया था? येले यूनिवर्सिटी में, येले यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है, और ये कब कराई गई थी? 1961 में। ठीक, सो ये पहला क्वेश्चन था। और एक क्या मतलब मापने के लिए इस प्रयोग को किया गया था? सो अथॉरिटी के प्रति आज्ञाकारिता यानी कि ओबीडियंस को मापने के लिए किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था कि जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटर थे और वो मतलब जो टीचर यानी कि टीचर इसमें जो बने थे वो आम आदमी थे, आम नागरिक थे। ठीक है, और मतलब लर्नर जो बना था वो एक कॉन्फेडरेट था, एक एक्टर था। और इसमें पार्टिसिपेंट्स जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटर थे जिसे अथॉरिटी फिगर कहा गया था, वो भी एक मतलब व्हाइट कोट में कमांड देने के लिए मतलब इंस्ट्रक्टर थे। ठीक है, वही येल यूनिवर्सिटी के थे। और एक तरीके से वहाँ का इन्वायरमेंट इतना प्रोफेशनली और डिजाइन किया गया था जिससे जो अथॉरिटी फिगर है वो ऐसा लगे कि जो एक्सपेरिमेंट मतलब कि जो आम नागरिक हैं उनको जो कमांड दे रहा है, और आम नागरिक यानी पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगे कि कोई बड़ा अथॉरिटी फिगर हमको कमांड दे रहा है और ये जरूरी है करना। और इसमें मतलब कि अथॉरिटी फिगर की आदेश के अनुसार लोग अपनी हदें पार कर गए थे। और 450 वर्ड का शॉक एक पार्टिसिपेंट्स को यानी कि जो लर्नर था उसको देने के लिए सहमत हो गए। और ऐसे कितने पर्सन थे? तो यहाँ पे 65% पर्सन यानी ऐसे थे जो कि अथॉरिटी फिगर के आदेश के अनुसार अपनी एथिक्स को भूल गए थे और 450 वोल्ट का शॉक देने के लिए रेडी हो गए थे। किसको? लर्नर को। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मिलग्राम की स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी को इंप्रूव करना था, गलत। इंटेलिजेंस टेस्ट था, ये भी नहीं था। अथॉरिटी के प्रति ओबीडियंस को मापना, ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल का अध्ययन, ये गलत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि अथॉरिटी के प्रति ओबीडियंस को मापना ही क्या था? मिलग्राम स्टडी का एक मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था। स्टडी यह जानने के लिए थी कि आम लोग अथॉरिटी फिगर के कहने पर कितनी दूर तक आज्ञा का पालन कर सकते हैं, भले ही वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली क्यों ना हो। इसमें वो अपनी मोरालिटी को भूल जाते हैं, एथिक्स को भूल जाते हैं। कौन? आम नागरिक जो है, अगर उनको कोई एक बड़ा अथॉरिटी फिगर इंस्ट्रक्ट दे रहा है, बड़ा अथॉरिटी फिगर उनको कमांड दे रहा है तो। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेंट्स की भूमिका में कौन था? पार्टिसिपेंट्स की भूमिका में कौन था? टीचर थे, लर्नर थे, एक्सपेरिमेंटर थे, ऑब्जर्वर थे। ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट की भूमिका में नहीं था, एक्सपेरिमेंटर भी नहीं था क्योंकि ये तो कमांड दे रहे थे। ये पार्टिसिपेंट्स की भूमिका में नहीं, ये कमांडर की भूमिका में थे। ठीक है, लर्नर थे नहीं, तो यहाँ पे लर्नर भी एक क्या था? यहाँ पे लर्नर इसमें एक कॉन्फिडरेट था, यानी कि एक एक्टर था जो कि एक्सपेरिमेंटर के साथ मिला हुआ था।
So, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की भूमिका में कौन थे? टीचर थे। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो पार्टिसिपेंट्स को टीचर की भूमिका मतलब दी गई थी यहाँ पे, जबकि लर्नर की भूमिका एक एक्टर निभा रहा था जिसे कॉन्फिडरेट कहते हैं, और टीचर को हर गलत उत्तर पर शॉक देना था। ठीक है, तो ये भी आप माइंड में याद रखिएगा कि मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेंट्स की भूमिका निभा रहे थे वो टीचर थे, और टीचर किसको कंसीडर किया गया था? आम नागरिक को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, वह लर्नर की भूमिका कौन निभा रहा था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लर्नर की भूमिका कौन निभा रहा था? एक एक्टर था। ठीक है, एक एक्टर जिसे हम कॉन्फिडरेट कहते हैं। सो रैंडम वॉलेंटियर थे, गलत आंसर। रिसर्च असिस्टेंट, ये भी गलत आंसर। रियल स्टूडेंट्स, ये भी नहीं। तो इसमें मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी में एक्टर ही क्या था? किसकी भूमिका निभा रहा था? लर्नर की भूमिका निभा रहा था। ओके, सो इसमें एक्चुअली शॉक नहीं दिया जाता था, वे डिसेप्शन यानी छल का हिस्सा था। कौन? लर्नर यानी कि एक जो एक्टर था वो एक तरीके से एक्टिंग करता था, जब उन्हें जो टीचर था उनको एक तरीके से शॉक दिया जाता, तो एक तरीके से क्या था? ट्रेंड एक्टर था, उसको ट्रेंड किया गया था, और एक्चुअली में शॉक उसको नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, मैक्सिमम वोल्टेज मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में कितनी दी गई थी? तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी? मैक्सिमम वोल्टेज 450 वोल्ट इसमें दिया गया था। ठीक है, मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी में। और शॉक जनरेटर पर 15 से 450 वोल्ट तक के लेवल थे, जिसमें 450 वोल्ट को डेंजरस यानी ट्रिपल एक्स के लिखा था। ठीक है, बहुत ही डेंजरस। और 65% लोग आपके जो थे अथॉरिटी फिगर के आदेश के अनुसार इतने 450 वोल्ट तक के मतलब कि शॉक को देने के लिए रेडी हो गए थे, मतलब दे दिए थे। किसको? लर्नर को, यानी कि जो कॉन्फिडरेट था, एक्टर था। तो यह भी आप याद रखिएगा कि मिलग्राम स्टडी में मैक्सिमम वोल्टेज कितना था? वो था 450 वोल्ट, और मिनिमम वोल्टेज कितना था? 15 वोल्ट का था। ठीक है, सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था कि वे स्टडी किस बारे में है। पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था कि ये स्टडी किस बारे में है। तो पार्टिसिपेंट्स को क्या बताया गया था इस स्टडी के बारे में? ओबीडियंस स्टडी के बारे में बताया गया था, ये भी गलत है। लीडरशिप बारे में बताया गया था, गलत है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है गाइस? मेमोरी और लर्निंग के बारे में बताया गया था। जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटर थे वो आम नागरिक को यह बताए थे कि आप एक मेमोरी एंड लर्निंग के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। ठीक है, यही झूठ क्या था कि मिलग्राम स्टडी को किस में डाल दिया गया था? अनएथिकल स्टडी के अंतर्गत डाल दिया गया था। एक्सपेरिमेंटल डिसेप्शन पर आधारित था। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि मेमोरी और पनिशमेंट के असर की स्टडी में हिस्सा ले रहे हैं, मेमोरी या लर्निंग के मतलब कि असर में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटर की भूमिका किसने निभाई थी? एक्सपेरिमेंटर की भूमिका किसने निभाई थी? एक वॉलंटियर था, गलत। साइकोलॉजिस्ट, ये भी गलत। रियल पुलिस ऑफिसर थे, ये भी गलत। तो लैब एक्टर इन लैब कोट, तो रियल एक तरीके से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटर की भूमिका निभाया था एक्टर इन लैब कोट के थे। ठीक है, वो एक तरीके से वो भी एक एक्टर था। एक्सपेरिमेंटर एक सीरियस दिखने वाला एक्टर होता था जो लैब कोट पहनकर अथॉरिटी सिंबल मतलब करता था, एक अथॉरिटी की जैसा दिखता था, और जिससे ओबीडियंस को बढ़ावा मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कितने प्रतिशत पार्टिसिपेंट्स ने 450 वोल्ट तक का शॉक देने का आदेश मान लिया था? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने परसेंट लोगों ने? 65% मतलब कि लोगों ने 450 वोल्ट का शॉक देने के लिए रेडी हो गए थे। किसको? पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, आखिर शॉक तक मतलब किया गया था। ये दिखाता है कि सामान्य लोग भी अथॉरिटी दबाव में आकर के एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं, बहुत ही मतलब गंभीर स्टेप ले सकते हैं ये। ठीक, तो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में निम्न में से कौन सी एथिकल कंसर्न प्रमुख थी? लैक ऑफ डेटा, फाइनेंशियल फ्रॉड, यूज ऑफ डिसेप्शन, साइंटिफिक बायसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से मिलग्राम में निम्न में से कौन सी एथिकल कंसर्न्स थी? तो यहाँ पे एक तरीके से क्या था? डिसेप्शन था। यहाँ पे डिसेप्शन का इस्तेमाल किया गया था, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसेप्शन। ठीक,
सो पार्टिसिपेंट्स को धोखे में रखा गया था कि वे असली शॉक दे रहे हैं, जिससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उत्पन्न हुआ था या एक प्रमुख एथिकल इशू वहां पे आया था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको काफी गिल्ट और एंजाइटी हुआ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 450 वोल्ट का जो शॉक है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मतलब बाद में इसमें डीब्रीफिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिससे पार्टिसिपेंट्स को चीजें बता दी गई थी। सो मिलग्राम स्टडी से क्या सिद्ध हुआ था? मिलग्राम स्टडी से क्या सिद्ध हुआ था? तो पहला ऑप्शन है लोग स्वभाव से बुरे होते हैं, गलत। सभी अथॉरिटी फिगर गलत होते हैं, गलत। सामाजिक प्रेशर के कारण सामान्य व्यक्ति भी हानिकारक आज्ञा का पालन कर सकता है, ये भी सही है। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका सी, क्योंकि यह देखा गया है कि स्टडी ने दिखाया कि सामाजिक संदर्भ और अथॉरिटी की उपस्थिति में सामान्य व्यक्ति या एक जनरल पर्सन भी नैतिक सीमाएं पार कर सकता है। और आज के डेट में अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल आपको अगर आसपास में ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें देखने को मिल जाएंगी आपको ये कि कभी कभी ऐसा केस सामने आ जाता है कि मैंने तो उसके दबाव में ऐसा डिसीजन ले लिया था और इस डिसीजन की वजह से आज मेरी स्थिति इस तरीके से हो गई कि मैं फंस चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशंस भी आते हैं। अरे रियल लाइफ एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, सो 10 एमसीक्यूज में हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस कर लिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मिलग्राम ओबीडियंस स्टडी जो कि 1961 में कंडक्ट कराई गई थी, येले यूनिवर्सिटी में कराई गई थी, और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ इस एपिसोड को खत्म कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली उसको मतलब पिक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो कि आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।